मध्य प्रदेश में बागी मलखान सिंह के नाम से हर कोई वाकिफ है। मलखान सिंह अपनी जमाने का खुखार डकैत रहे हैं। मलखान सिंह ने साल 1982 में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने सरेंडर किया था। बागी मलखान सिंह ने एनटीवी टाइम न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आज की परिस्थितियों के मुकाबले तब की परिस्थितियां अलग थी। उसने 15 सालों तक बीहड़ में राज किया, लेकिन इन 15 सालों में उसने कभी बेटियों के साथ बलात्कार की बात नहीं सुनी, ना ही कभी ऐसा होने दिया। और क्या कुछ कहते हैं चंबल के बागी उर्फ डाकू मलखान सिंह, सुनिए हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ खास चर्चा में। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आपको एक चेहरा, रुबाबी चेहरा दिखाई दे रहा होगा, लंबी मूछें, लंबे बाल, जिनका नाम है बागी अर्थात बगावत करने वाले मलखान सिंह जी। चंबल के बेहड़ों में इनका आतंक था। आतंक का पर्याय मलखान सिंह जी अब बगावत छोड़ चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं क्या कारण था इनका बागी बनने का और कैसे शुरू हुआ था इनका बागी बनने का सफ़र। नमस्कार मलखान सिंह जी, किस तरीके से आप बागी बने थे, क्या कारण था बागी बनने का? बागी बनने का कारण जो होता है, मैं आप कह रहे हैं कि चंबल पे आतंक था। आतंक नहीं था, उसका सुधार था। जो लोग अन्याय करते हैं, गरीब लोगों को शोषण करते हैं, किसी के ज़मीन छीनते हैं, किसी के बहन बेटी को छेड़ते हैं, तो अन्याय के खिलाफ बागी बनता है। अन्याय जब अत्याचार होता है तो कोई भी बंदूक उठा सकता है। तो डाकू शब्द और बागी में बहुत फर्क होता है। बगावत के खिलाफ जो आदमी बदतमीजी करता है तो बागी तो बनेगा, वो क्या करेगा? जब वो कहीं से सुनाई नहीं होगी वो बागी बनता है। वो चंबल पे चला जाता अपने परिवार को छोड़ के, और भूख प्यास सहन करके और झाड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करता है, कंकड़ पत्थरों में कांटों में अपना जीवन व्यतीत करता है, लॉज में नहीं। उसे कहते बागी। 100 बीघा जमीन का एक मामला था जिसके कारण आप बागी बने का मामला राम जानकी के नाम से, जिला भिंड। उसमें हमारा 100 बीघा जमीन जो राम जानकी की ज़मीन थी, और मेरा एक मिशन था कि ये ज़मीन न तो मेरी है और न ज़मीन गांव वालों की है, न किसी ज़मींदार की है, ये ज़मीन राम जानकी की है। 18 साल की उम्र में मुझे ग्राम पंचायत का पंच चुना गया, और मैंने वहाँ से शुरुआत की कि ये ज़मीन राम जानकी की है, ये ताला पड़ा है, ताला खुलना चाहिए। तो जो सोर्स वाले लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग, ज़मींदार लोग गांव में दबाए कर रखते हैं। अगले जो सच्चाई की आवाज़ नहीं दबाए पाते कोई। आवाज़ तो वो थी, भगवान के नाम की ज़मीन थी। मैंने कहा ज़मीन मंदिर से लगना चाहिए। तमाम अत्याचार हुए, झूठे मुकदमे केस लगाए गए, साथ वाले 2-1 लोग मारे भी गए उनके द्वारा। अगर मैंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि ये ज़मीन जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक ये ज़मीन मंदिर से लगा के छोड़ूंगा। और वही हुआ। लास्ट में कोई सुनाई नहीं हुई, मैं बागी बने, और तमाम यातना हुई, हमारे साथ में अन्याय हुए, परिवार को तमाम कष्ट मिला 15 साल के जीवन में चंबल में। और मैंने अर्जुन सिंह जी से 1982 में ये कहा था कि ये ज़मीन मंदिर की है, मंदिर से लगा दे तो समर्पण होगा, नहीं बहरहाल दोबारा अपने गांव निवास में वापस नहीं जाऊंगा मैं। 1982 में आपने आत्मसमर्पण किया, अर्जुन सिंह जी की सरकार थी। जब आप बागी थे, अब आप बाकी नहीं है, आत्मसमर्पण कर दिया आपने, उसके बाद दोनों जीवन में क्या अंतर पाते हैं, पहले के और आज के जीवन में? अंतर तो ठीक है, देख रहे हैं आप, तमाशा देख तो रहे हैं। अब क्या है, हत्या के तमाम तरीके के मुकदमे आपके ऊपर दर्ज हुए, यातनाएं भी आपको दी गई थी। हत्या के मुकदमे मेरे पास नहीं हुए। हत्या के मुकदमे वो होते थे, निर्दोष हत्या की जाए। जिसने मेरी हत्या की हो तो मेरे किसी की हत्या कर सकते हैं? जो निर्दोष की हत्या जो करता है वो हत्या मानी जाती है। अगर मेरे अगर परिवार में कोई हत्या करता है तो बदले की भावना से हत्या होती, तो वो निर्दोष हत्या नहीं होती। अच्छा, वो हत्या नहीं होती। हमने किसी निर्दोष को नहीं मारा। जो जिसने मुझे खदेड़ा उसको ही मैंने यातना दी, दूसरे आदमी को नहीं। अच्छा, अब सब और 15 साल के जीवन में बहन बेटी सुरक्षित रही, एक बलात्कार नहीं हो पाया मलखान सिंह के टाइम पे। मलखान सिंह के नाम से बागी सम्राट तद्दा मलखान सिंह राजपूत, उसके नाम से कोई गुंडा रह नहीं पाता चंबल पे। ये तो आप बता रहे हैं, अगर नहीं थी कि कोई बहन बेटी पे हाथ डाल दे। आज देख लो आप।
आपने अत्याचार कभी नहीं किया, बहन बेटियों की रक्षा की कभी नहीं किया, ये सब बताते। आपका ये मिशन नहीं रहा, आपका मिशन रहा लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना। बिल्कुल जो लोगों ने उसमें करके नहीं दिखाया, क्षेत्र में जो मतलब उनने काम करके नहीं दिखाया, वो मैंने अपने जीवन में मतलब भीड़ में रह के लोगों की सुरक्षा की। 25-25 जवान लड़कियां बेड़ में लकड़ी काट रही, अगर किसी बागी ने पैर छूने के अलावा देखा नहीं उसको। ये हम लोगों का चरित्र रहा और यही हमेशा रहेगा। अन्याय के खिलाफ अन्याय होगा, बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोई भी हो। आने वाले समय में आप जब भी अन्याय होता है तो आप आवाज उठा लेते हैं, आने वाले समय में जब भी कुछ ऐसा अन्याय होगा तो क्या आप फिर भी तैयार रहेंगे? अरे तो आपको तो करना चाहिए। आप पे बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा हथियार, बंदूक से हथियार तुम्हारा आपका है। आप उछाल करिए। आप मीडिया तो एक जनता का अंग है, बॉडी है, आप भी तो कर सकते हैं। अच्छा, आम लोग जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए? भाई बंद है ये तो, इनको कहेंगे कि एक तो चरित्र मजबूत रखिए आप, हाथ में दारू नहीं होना चाहिए और चरित्र मजबूत होने चाहिए, कहीं भी लड़ाई लड़ सकता है। ये थे बगावत का दूसरा नाम बागी मलखान सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व मजबूत है तो वो जीवन की इस लड़ाई में जीत हासिल कर सकता है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।